वर्ग चिन्ह फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। वर्ग चिन्ह ऐसा लिख लो, चाहे है के नीचे न लगा दियो। वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश में नहीं वैसा कहना, या दूसरा मध्यमान, ठीक है। वर्ग चिन्ह या मध्यमान निकालने का फॉर्मूला है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालना हो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड करना है, बटे में 2 लगाना है। उसके बाद दूसरा करेंगे। दूसरा हमारे पास समांतर माध्य निकालना है। अगर हमें समांतर माध्य निकालना है तो इसकी 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 3 विधि होंगी। 3 विधि होंगी। कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं हम। 3 विधि में यहां लिखता हूं मैं 3 विधि। सबसे पहली है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि इसे डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट मेथड, साथ में यह फॉर्मूले भी लिख दूंगा मैं इनके। तिरछी लाइन होगी, थोड़ा सीधा कर देता हूं मैं इसको। उसके बाद दूसरा है कल्पित। कल्पित लिखना हमें, कल्पित माध्य। इसके कई नाम हो सकते हैं, कल्पित माध्य या लघु विधि भी कहते हैं इसे, लघु या रीति। अगर ऐसे नाम आ जाए तो यही लगानी है, बंटन आ जाए तब भी यही लगाना। या लिखना मुझे, या बंटन आ जा, सब में यही लिखना है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम एज्यूम्ड मीन मेथड। और कल्पित माध्य को ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, ये लिखेंगे शॉर्टकट में। उसके बाद में तीसरा जो मेथड होगा हमारे पास वो होगा पद, या पग भी कह सकते हो, पग विचलन। विचलन कह दो या माध्य विचलन भी कह सकते हो, माध्य विचलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं साथ के साथ, समांतर माध्य को कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे एक्स बार लिखा हुआ, इसको कैपिटल एक्स बार भी बना सकते हो, या तो हम एक्स बार बनाएंगे, एक्स बार वहां लिखा हुआ, या फिर कैपिटल एक्स बार बना हुआ है, या कैपिटल एक्स के ऊपर बार भी लगा सकते हो। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पर होगा तुम्हारे पास सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अच्छा नहीं बना, दूसरा बनाता हूँ। ऐसा बना सकते हो, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर तुम देखोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाता, इससे मत डरना, बटे में सिग्मा एफ आई। जो आई का मान है वो 1 से लेकर के n तक हो सकता है। आई बराबर 1 से लेकर के n तक, चाहे देखो ये आई बराबर 1 से n तक इस पर लिखो या मत लिखो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हम डायरेक्ट इस मेथड को लगाएंगे, एफ आई एक्स आई तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किताब वाला इसी को यूज करता है, तुम चाहे उसे भी लगा सकते हो।
दूसरा देखेंगे हम कल्पित माध्य द्वारा अगर एक्स बार निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। एक्स बार बराबर, इसमें कल्पित माध्य है ए मानोगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी यूज करेंगे बटे में सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला होगा। डी है यहां पर विचलन, ये याद रखना है। डी हमारे पास विचलन, और विचलन निकालते कैसे हैं। विचलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो x मिलेगा उसमें से तुम्हें a घटाना हर बार, या एक्स आई भी कर सकते हो इसे, एक्स आई माइनस ए लिखोगे, ऐसे विचलन निकालेंगे। a क्या है, कल्पित माध्य है। अब आ जाओ इस पर, अगर इससे हम x बार निकालेंगे फॉर्मूला यही रहेगा इसमें भी, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। a बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू यूज करना है इसमें, बटे में सिग्मा एफ, यहाँ गुणा में h और लगाओगे बस। h क्या है इसमें, h इसमें डिफरेंस है, कितना अंतर चल रहा है, h हमारे पास अंतर, इसे कह सकते हो डिफरेंस। कितना डिफरेंस है वो हमारे पास h रहेगा। h निकालेंगे कैसे, h तो अंतर से निकल जाएगा, बात है u कैसे निकालेंगे। यू आई बराबर फॉर्मूला आएंगे इसमें d बटे h, अंतर से भाग लाएंगे, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, d को क्या लिखते हैं, x माइनस ए, एक्स आई कर लो बटे में h, ऐसे u निकलेगा हमारा। तो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से क्वेश्चन करने सारे के सारे, ठीक है। पहले जो समांतर माध्य है उसके निकालने की 3 विधि हैं। सबसे पहले है प्रत्यक्ष विधि, इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में। अगर एक्स बार निकालना है तो हमें पहले एफ एक्स चाहिए। एफ क्या है जी, मेन चीज है इसमें, एफ क्या है, एफ भी लिखता हूं मैं यहाँ, जो एफ लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ है बारंबारता, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। एफ बारंबारता हो जाएगी तो क्या करना है, एफ गुणा एक्स, मतलब एफ की बारंबारता की और जो नंबर दिए होंगे उनकी गुणा करनी है, सबको जोड़ना। सिग्मा मतलब यहाँ पे जोड़ होगा। मैं सबके प्रोसेस समझाऊंगा, इसका भी इसका भी। ये समांतर माध्य निकालने की 3 विधि हैं, लेकिन आंसर सबसे एक ही आएगा। कभी सोचो इसका आंसर अलग आएगा, इसका अलग आएगा। जो तुम इस क्वेश्चन को करोगे वो इस विधि से भी कर सकते हो, इस विधि से भी, मतलब तरीके ही अलग अलग है, मेथड अलग है करने के, आंसर सबके सेम मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि करेंगे, उसके बाद में कल्पित माध्य है, उसके बाद में सबका एक एक क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को हम तीनों विधि से करेंगे। पहला मेथड हमारा, तीनों मेथड सीखने हैं, करने आने चाहिए, बाकी कोई सा भी आ जाओ। इसमें संख्या बदल के दे सकता है क्वेश्चन वाला, लेकिन तरीके सीखने हैं आपको, करने के तरीके क्या क्या है, बस मेथड सीखना, प्रोसेस क्या क्या होगा सभी का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई भी संख्या कैसा भी आ जाए, सब एक जैसे होंगे। बस 3 विधि है, तीनों विधि सिखाऊंगा मैं, इसी क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो संख्या है वो छोटी संख्या दे रखी है, इसलिए मैं इसी से तीनों करके समझा दूंगा। फिर बड़े बड़े भी होंगे, अलग से करेंगे, जो विधि कहेगा फिर उसकी वही विधि लगाएंगे, लेकिन इस विधि में तीनों लगाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा विद्यार्थियों के एक समूह, वैसे हमें इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें टेबल की जरूरत है बस, और इसके कोई मतलब नहीं है। इसमें लिख रहा होगा बस समान, ये संख्या ज्ञात, घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी, माध्य निकालना है, इसका मतलब माध्य ज्ञात करने की आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, इसका रीजन बताना है। देखो हम पहले प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, वो एक विधि आसान है, उसी का प्रयोग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो तुम दूसरी भी लगा सकते हो, कल्पित माध्य वाली भी, सारी विधि सेम होंगी। तो हमें इसे पहले प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन ही तो लंबा हो गया, फिर इस पर आएगा नहीं, तो मैं इसको इस टेबल को ऊपर बनाऊंगा, फिर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मिटा करके। देखो हमारा ये क्वेश्चन है, मैंने ये टेबल ऊपर बना दी है। अभी से हम तीनों विधि सॉल्व करेंगे। आज पहले इसकी प्रत्यक्ष विधि करेंगे, उसके बाद करेंगे बाकी। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि सॉल्व करेंगे तो देखना कैसे सॉल्व होगा, इसका मेथड सीखना है, करने का तरीका। प्रत्यक्ष विधि को या सरल विधि भी कह सकते हैं।
तो ये सरल विधि है, सिंपल विधि, डायरेक्ट मेथड या सिंपल मेथड। डायरेक्ट मेथड और सिंपल मेथड। इस विधि से सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर खाने बनाने हैं कई, वो ध्यान रखना कौन कौन से बनाने हैं। इस टाइप से खाने बनाने तो मैं और किसमें क्या लिखना वो याद रखना है, ये भी याद रखना किसमें क्या आएगा। ये जो ऊपर वाले होते हैं ना, इसमें जीरो डैश, ये डैश है, माइनस नहीं समझना है। कभी सोचो ये जीरो माइनस दो है, माइनस नहीं लिखा, उसका मतलब है जीरो से दो तक है, वो डैश लगा हुआ बीच में। जीरो से दो है, दो से चार है, और सब में बराबर अंतर होना चाहिए। देखो दो में जीरो गए जीरो, सब में दो दो का अंतर मिलेगा, तो अंतर बराबर मिलेगा सब पर। बराबर भी ना होगा तब कर लेंगे एडजस्ट। अभी देखो बराबर, इस वाले ऊपर वाले को लिखते हैं वर्ग अंतराल। ये होता है हमारे पास वर्ग अंतराल। उसके बाद हमें बारंबारता लिखनी है। चाहो तो तुम इसको पहले एक्स भी लिख सकते हो, एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे हम बारंबारता, फिर आसानी रहेगी करने में। बारंबारता, ये नीचे वाली होती है ना, ये बारंबारता ही होती है, और इसे हम शॉर्टकट में स्मॉल एफ कहते हैं। स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। एक खाना ये बनाएंगे, उसके बाद में एक खाना और बनाएंगे, जिसमें लिखेंगे हम एफ गुणा एक्स। इसका मतलब है एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। वर्ग अंतराल ये है, जीरो से दो, दो से चार, ये वर्ग अंतराल है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही तुम्हें लिखना है। जीरो से दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, आठ से दस, दस से बारह, और बारह से चौदह, चौदह से सोलह, आठ से दस, दस से बारह, बारह से चौदह, बस यहीं तक है। तो यहीं तक तुम्हें लिखने हैं। उसके बाद बारंबारता नीचे वाली होती है, तो बारंबारता में ये लिखने हैं हमें। इनके सामने लिखने की बात ये भी ध्यान रखनी है, एक, दो, फिर एक, फिर पांच रहेगा हमारा, फिर छह, दो, यहाँ पर छह आ जाएगा, यहाँ पर दो आ जाएगा, और लास्ट में तीन बचा हुआ, तीन यहाँ पर। बिल्कुल सामने सामने लिखना है। अगर कॉपी में कर रहे हो तो कोशिश करो एक लाइन छोड़ करके बिल्कुल सामने सामने लिखा जाए, ताकि उसमें अंतर सही से क्लियर हो जाए। तो बीच में एक एक लाइन का गैप कर लेना है इसमें, ठीक है। अब देखो x कैसा निकालते हैं। बहुत से क्वेश्चनों में यहाँ पर अंतराल नहीं दिया होता, सिंपल संख्या दी होती है जो सीधे हम इसमें लिखेंगे। अगर अंतराल दिया होगा तब ये कि खाना फालतू बनाना है। अगर वर्ग अंतराल ना दिया, सिंपल संख्या दे रखी है, जैसे वो कहते हैं यहाँ ऊपर पांच छह सात, ऐसे सिंपल लिख के दे दे, तो वो इसमें लिखनी है तुम्हें, फिर ये हट जाएगा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम इसको निकालेंगे इससे। और ये कैसा निकलता वही देखना तुम्हें। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसका आधा करके यहाँ पर लेना है। सब में दो से भाग लगाने, इन दोनों को जोड़ना है, दो से भाग लाएंगे। दो में जीरो जोड़ोगे दो हो जाएगा, दो से भाग लगाओगे कितना आएगा, एक आ जाएगा। चार में दो जोड़ो छह, छह का आधा करोगे तीन, छह और चार दस, दस का आधा करोगे पांच। अब देखो एक यहाँ एक था, फिर यहाँ तीन आ गया, पांच आ गया, इधर बराबर अंतर चल रहा है, तो कितने का अंतर हुआ, दो का। एक और दो तीन, तीन और दो पांच। चाहो तो तुम दो दो बढ़ाते चले जाओ यहाँ तक, तब भी सही बैठ जाएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ो और इतना ही कर लेना। तो पांच यहाँ पे फिर सात आएगा, सात और दो नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और तेरह। अब जोड़ कर चेक कर सकते हो सही आया गलत आया। लास्ट वाले में जोड़ लो, चौदह में अगर बारह जोड़ोगे 26 बैठेंगे, आधा करेंगे तो 13 हो जाएगा। इस टाइप से निकालना है हमें, ठीक है। इन सबको जोड़ करके दो से भाग लाओगे, ये मिल जाएगा एक्स। कभी कभी ऊपर वाले में कोई वैसे ये डैश नहीं मिलेगा, अगर डैश नहीं मिलेगा ऐसी संख्या मिलेंगी, तो फिर हमें ये नहीं बनाना है, फिर डायरेक्ट ही एक्स पे आ जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है एफ गुणा एक्स, तो एफ कहाँ पर है, ये वाली, और एक्स ये वाली, तो तुम दोनों की गुणा कर करके तुम्हें यहाँ लिखना है।
चलो जी, इन दोनों गुणा करोगे, जब एक की एक में गुणा करोगे तो एक ही बनेगा, डायरेक्ट गुणा करके लिखना है यहाँ पे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 एकम 5, सामने लिखने बिल्कुल, 7 पंजे 35। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल सीध में लिखो, इसको अलग रखेंगे, जो इकाई वाला है उसको एक साथ और दहाई वाले को थोड़ा अलग, इसमें जोड़ने में आसानी होगी। 9 चिक्का 54 और 11 दूनी 22, उसके बाद में आ जाएगा 13 3 39। अब यहीं पे जोड़ लेंगे हम इसे, तो इस खाने में जोड़ भी निकालना है इसका साथ के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स, ये बनेगा हमारे पास सिग्मा एफ एक्स। देखो मैं इसमें लिख देता हूँ सिग्मा एफ एक्स, चलो यही लिख देता हूँ। ये इसको जोड़ेंगे, एफ एक्स वाले को जोड़ रहे हैं इसलिए सिग्मा लगा, सिग्मा का मतलब प्लस। तो कौन से प्लस हो रहे हैं? एफ एक्स वाले। अब तो पहले लास्ट वाली लाइन जोड़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। एफ एक्स बराबर, ये थोड़ा खाना बड़ा बना, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, कम, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, अब सही रहेगा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बराबर, देखो इस लाइन को जोड़ना है लास्ट वाली को, जैसे जोड़ते हैं जोड़ वैसे सिंपल करना है। देखो 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 को 2 कहाँ से लगे? 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। मैंने हासिल पहले जोड़ लिया इसमें, तो 3 हासिल किए थे, 3 इसमें, 6 हो जाएगा, 6 5 11, 11 तो 13, 13 और 3 16, 162 बन गया। देखो ये जोड़ लिया हमने, उसके बाद हमें जोड़ना सिग्मा एफ, सिग्मा एफ जोड़ना, ये एफ वाला जोड़ना है इसलिए सिग्मा लगा दिया इसमें। सिग्मा मतलब जोड़ना सबको, 2 और 1 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 ये 20 बनेगा। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला यहाँ सॉल्व करूंगा मैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला लगाना, मान रखने बस। सिग्मा एफ एक्स का मान ये है 162, यहाँ लिखना 162 बटे में सिग्मा एफ का मान रखेंगे 20, काट लो 2 से, 2 धाम 20, 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, भाग लाओगे तो 8.1, 1 0 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 8.1 इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे करने हैं, मैं सिंपल मैथ, जो डायरेक्ट मेथड है उससे डायरेक्ट ही हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से सारे क्वेश्चन करने, एक बार करके देखना, फिर दूसरा विधि सिखाएंगे, फिर तीसरी, सबसे करने हैं, आंसर सबसे सेम आएंगे। नेक्स्ट विधि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।